जय हिंद, वंदे मातरम। साथी कैसे हो आप सब? मेरे साथी आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी जो नोटिफिकेशन है इसका जारी हो चुका है, सरकारी रिजल्ट पे भी जारी हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल था कि आपने कहा था कि 20 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तारीख को नोटिफिकेशन आया। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे अब मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ किस तारीख को आया। यहाँ पे आप अपना नोटिफिकेशन का डेट भी देख सकते हैं। साथियों डेट आपके पोस्ट डेट आप देख सकते हैं जनवरी 19 2026 6:11, यानी कि कल शाम को ही आ गया नोटिफिकेशन 19 तारीख को। आज ही साथ ही आपके 20 तारीख 20 जनवरी। अब साथियों इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे कैसे, और साथियों इसका कुल क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, इसका डेट क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, इसके बारे में आज पूरा बढ़िया तरीके से एनालिसिस करेंगे साथियों। अब चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू से लेकर अंत तक इसका एनालिसिस करते हैं, और आपको बताया जाएगा कि किस कैंडिडेट साथ हो, किस कैटेगरी वाइज और कैसे परसेंटेज पे आपकी सिलेक्शन होंगे इस बार के 2026 में जीडीएस में। आपके 50% पे भी सिलेक्शन होने के चांस है, लेकिन अगर आप उस जगह से है तो उस जगह से अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा। साथियों यहाँ पे दिया है आपके इंपॉर्टेंट डेट्स जिसे हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट साथियों अवेलेबल सोन दिखा रहा है, अभी साथियों यहाँ पे जारी हो चुका है, लेकिन फॉर्म अभी भरने का स्टार्ट नहीं बताया जा रहा है। नहीं तो स्टार्ट यानी कि आपको बता दिया जाता है। यहाँ पे अवेलेबल सोन दे रखा है साथी अभी, यानी कि पूरा बढ़िया तरीके से साइट खुला नहीं है, बस यहाँ पे अपलोड किया गया है। लेकिन साथियों जब सरकारी रिजल्ट पे अपलोड हो चुका है तो आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं होगा, 1 से 2 दिन में भी स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करें साथियों तो ये भी अवेलेबल सोन दिखा रहा है साथ ही। इसको भी अभी मतलब पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि साथियों अभी फिलहाल में ही ये नोटिफिकेशन आया है, तो इसका 1 दिन अवेलेबल सोन होने में लगता है, करप्शन में होने में लगता है, और 1 दिन के बाद से बहुत अच्छे तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब साथ ही यहाँ पे बताया है कि लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट अवेलेबल सोन, ये भी आपके अवेलेबल सोन ही है। जिस दिन से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे साथ ही यहाँ पे आपके स्टार्ट होने लगेंगे, यानी कि स्टार्ट लिखेगा अवेलेबल सोन की जगह पे। यहाँ पे करेक्शन डेट साथियों ये भी अवेलेबल सोन ही है, और साथ ही यहाँ पे आपके मेरिट लिस्ट ये भी अवेलेबल सोन ही है। और साथियों यहाँ पे आपके क्या रहेगा, जीडीएस आपके इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑफिशियल वेबसाइट साथियों ये। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि इसका पेमेंट, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे बात करें साथियों एप्लीकेशन फीस की बात करें जाए तो यहाँ पे फॉर जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपये लगेंगे। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको 100 रुपये लगेंगे। यहीं पे बात करें साथियों आपके एससी से अगर आप हैं, एसटी से हैं और पीएच से हैं तो आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में है। उसके बाद से देखिए बस इसका ये है कि बस इसमें जनरल वालों और ओबीसी वालों के लिए बस पैसा लगेगा, बाकी सब में फ्री रहेगा। यहाँ पे बताए साथियों कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स फीमेल के लिए, यानी कि जो महिला और पुरुष इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, महिला और पुरुष इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं साथ। तो ये है आपके इसमें बस आपके ओबीसी और जनरल वालों का ही पैसा लगेगा। और पेमेंट मोड बताया जा रहा है कि ऑनलाइन होगा साथियों, जहाँ पे आप चाहें तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और साथियों यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से भी, IMPC से, SSC भी, और क्रेडिट और डेबिट कार्ड से कुछ भी से कैश कर सकते, कैश कार्ड से भी, और मोबाइल वैलेट चाहे जो कुछ भी मन करे उससे आप कर सकते हैं। उसके आगे चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एज लिमिट बताया गया साथियों कि आखिर जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एज लिमिट क्या होगा और आपके टोटल पोस्ट कितने हैं, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है साथी। यहाँ पे देखिए इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का नोटिफिकेशन 2026 एज लिमिट्स एज ऑन 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 इसमें बताया है साथी, यानी कि आपके मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होना चाहिए। ये है आपके जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत में ये आएगा। उसके बाद से यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे बम्पर पोस्ट देखने को मिल रहा है साथियों, और ये पहला ऐसा है कि पोस्ट आपको इतना जबरदस्त देखने को मिल रहा है। 28,000 पोस्ट पे ये वैकेंसी, पहले बहुत कम आया था, लेकिन पहली बार ये हो रहा है साथियों कि 28,000 पदों पे साथियों ये जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकल के आ रही है। अब साथियों आप फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आज उसके नीचे अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अब साथियों यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है साथियों। क्वालिफिकेशन आपके ग्रामीण डाक सेवक में क्या लगेंगे जीडीएस में, तो चलिए यहाँ पे 2026 में ये भी हम लोग देख लेते हैं।
तो साथ ही यहाँ पे सबसे पहले तो बताया गया है आपको कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 2026 में टोटल पोस्ट यहाँ पे बताया गया आपके कि 28,000, और यहाँ पे कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड, यानी कि आपके क्लास 10th विथ मेरिट लिस्ट पे ही होगा, आपके मेरिट लिस्ट पे ही सिलेक्शन होगा, यानी कि इसमें 10th पास को मांगा गया है, 10th पास मांगा गया है साथी। और लैंग्वेज अगर आपको बताया साथियों कि लैंग्वेज बताया गया है कि जिस आप स्टेट से उस स्टेट का लैंग्वेज आपको तैयार होना चाहिए, और साथियों ये वैकेंसी स्टेट वाइज आई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बता दें, हिमाचल प्रदेश HP है एक, और हिमाचल प्रदेश UP है, तो वहाँ पे देखिए कट ऑफ बहुत कम बनता है, 55 से ही सिलेक्शन होता है, उसमें 50 पे भी सिलेक्शन होता है, लेकिन वो नॉर्थ साउथ का होता है। और जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पे जब चूज करना पड़ता है तो स्टेट, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश HP चूज कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हिमाचल प्रदेश HP नहीं, हिमाचल प्रदेश UP अगर आप सिलेक्ट करते हैं। और साथियों देखिए इसमें एक तरीके भी है, अगर आप गाँव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसका नियम अलग है, अगर आप शहर में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसका जो नियम है अलग है। तो आप किस पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं मेरिट के हिसाब से आपको ये मिलेगा। तो साथियों ये आपके लैंग्वेज भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज पूछा जाएगा, यानी कि आपको चेक किया जाएगा कि रिजल्ट किस चीज़ का है और आपने लैंग्वेज कैसे चूज किया है। तो सर्टिफिकेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, किस भाषा से साथियों है। देखिए इसमें इंग्लिश, और देखिए आपके हिंदी में आएगा, इंग्लिश से तो आप पढ़े ही होंगे, इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में होगा ही, और हिंदी, तो ये दोनों को आपको चूज करना है ना, लोकल लैंग्वेज, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब साथी फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, आगे चलिए हम लोग देखते हैं। अब साथी यहाँ पे आया है अब कि अप्लाई ऑनलाइन लिंक, साथियों यहाँ पे आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है साथियों। अब साथियों यहाँ पे दिया है, ये भी एक लिंक है, ऑफिशियल लिंक, चेक ऑफिशियल लिंक, यहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर यहीं पे बात करें इसके पूरा डायरेक्ट लिंक पे जाने का, तो यहाँ पे इंडियन पोस्ट GDS ऑफिशियल वेबसाइट बता रहा है साथियों, लिंक यहाँ पे दिया है, लिंक हेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो जैसे साथियों क्लिक करेंगे आप वहाँ पे आपको लेके चला जाएगा। देखिए यहाँ पे सीधे मैंने क्लिक किया, और साथियों फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे पहले स्टार्ट, साथियों पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद से अप्लाई फॉर्म को करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। साथियों जो कुछ भी इसमें डेटा मांगा है यहाँ पे आपको स्टेट वाइज बताए गए हैं, स्टेट वाइज ये वैकेंसी आती है साथियों। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 21वें नंबर में हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश है, और जो भाई उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया के साथ वैकेंसी है, लेकिन स्टेट वाइज आई है। तो ये आपके लिए जानकारी बहुत अच्छा होगा। प्यारे साथी आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और आप जो जिस चीज़ का इंतजार करें साथी उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, और बस कुछ दिन, एक दिन ही लगेंगे उसके अवेलेबल सोन होने में। अवेलेबल सोन होने के बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साथियों। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं साथी, धन्यवाद।